शाम को आफ्टर डिनर जो भी आपको मील्स लेने हैं, चाय वगैरह जो भी खाना, उसके बाद एक बार ब्रश ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हम 10-15 मिनट के लिए ब्रश करते हैं। 1.5 से 2 मिनट के लिए ब्रश करना, दैट इज़ एनफ, मोर देन एनफ। 2 टाइम कर लो, सुबह और शाम एटलीस्ट। सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रश, हार्ड और मीडियम पे जाना ही नहीं चाहिए। हम सेंसोडाइन करते हैं, वेंटेज करते हैं, वो मेडिकेटेड होता है, वो कुछ डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किए होते हैं। जैसे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंड गर्म लगा, ठीक है, वो उस वक्त हमें यूज़ करने हैं। होता है मटर फलिस सूच त्राउन ब्रश पे पेस्ट, सो करो 1.5 मिनट पे 2 मिनट गई मैक्सिमम। अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रशन करो, शाम्स करो, लो ज़रूरी। अगर डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, यहाँ पे क्या फोबिया हो गया है कि डेंटिस्ट्री वारिया द्रुज, अस करो रूट कनाल, अत लगे यूत केप लागो, दंद लागो यूत। मगर बेटर ओस ना तेल यह चीज़ कि मामूली दंदस दाग रस पे कुन जाए, क्यूम पे खकुर हो गो, तिथ पे करो ट्रीटमेंट, फिलिंग करो, सिंपल बात खत्म। डेंटल बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, यानी दांतों की जो बीमारियां हैं उसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। किस तरीके से हम अपने दांतों को महफूज रख सकते हैं और किस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। मेरे साथ में इस वक्त जिस शख्सियत को आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं। इन्होंने आज यहाँ पर अपनी नई शुरुआत की है, डॉक्टर जावेद डेंटल क्लिनिक क्रालपुरा। तो इन्हीं से आज जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम अपने दांतों को बचा सकते हैं और उनको सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से हम अपने दांतों को महफूज रख सकते हैं बीमारियों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। अब जब आपका जो क्वेश्चन है कि किस तरह से महफूज रख सकते हैं अपने दांतों को, देखिए, जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको, मेरा माइंड में ये रहता है कि जो इनकी चीफ कंप्लेंट होती है वो तो सॉल्व हो ही जाए, मगर आफ्टर दैट कि पेशेंट को दोबारा दांतों में दर्द ना हो जाए, ऐसा रियरली देखा जाता है। क्योंकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आने वाला तो हाँ, एग्जैक्टली, आई एम डूइंग अ प्राइवेट प्रैक्टिस हियर, आई वुड हैव जस्ट स्किप्ड दैट पार्ट। बिल्कुल। बट मैं क्या करता हूँ कि जब ट्रीटमेंट करते हैं, मैं उसके साथ पेशेंट को अवेयरनेस करता हूँ कि अपने दांत को किस तरह से महफूज किया जाए, ताकि आपको फ्यूचर में दर्द ना हो जाए, कभी दांतों में तकलीफ ना हो जाए। लाइक कि मैं एक ऐसी टिप बता दूंगा कि जो हम जहाँ पे जिस रीजन में रहते हैं, आई मीन टू कश्मीर, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, दिन में जो है रूटीन रहता है, वो हम वर्क रहता है, हमारा डे टाइम ऑफिस वगैरह जो भी होता है, फिर शाम को हम खाना वगैरह खाते हैं। मगर मसला क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि शाम को आफ्टर डिनर जो भी आपको मील्स लेने हैं, चाय वगैरह जो भी खाना, उसके बाद एक बार ब्रश ज़रूर कीजिएगा। पहली बात ये है कि उसके मैं 2 रीज़न बताऊँगा। एक तो अगर हम रिलीजियसली देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के वक्त हमें मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक जरूरी है। वो एक सिंपल मैसेज कन्वे करती है कि सफाई करनी है हमें अपने दांतों की, पूरी बॉडी की, और उसमें दांत भी आते हैं एक पार्ट। सफाई नस्फ ईमान है, तो उसमें वो भी एक पार्ट आता है हमारा कि जो दांत होते हैं उनको जिस वक्त हम 5 वक्त साफ रखेंगे, उस वक्त की जो खाना फंसता है दांतों वगैरह में, उसमें फिर वो फर्मेंट हो जाता है, बैक्टीरिया पड़ जाते हैं और उससे कैविटीज़ हो जाते हैं और फिर पैन हो जाता है, उनको रूट कैनाल करने पड़ते हैं। तो द सिंपलेस्ट थिंग आई वुड लाइक टू से हियर इज़ कि शाम को सोते समय एक टाइम ज़रूर ब्रश कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हो आप, बस सिंपल। ये सबसे बेस्ट। सुबह जब हम ब्रश करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, या सुबह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि हमें यहाँ कश्मीर में क्या मसला है, हम बोलते हैं कि दंद ब्रश करान दंद गिसने, वो तरीका सही नहीं है। हम या तो ब्रश हार्ड यूज़ करते हैं या पेस्ट हमारा जो होता है वो गलत होता है। या हम 10-15 मिनट के लिए ब्रश करते हैं। 1.5 से 2 मिनट के लिए ब्रश करना, दैट इज़ एनफ, मोर देन एनफ। 2 टाइम कर लो, सुबह और शाम एटलीस्ट। सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रश, हार्ड और मीडियम पे जाना ही नहीं चाहिए। और एक बात मैं आज कहना चाहूँगा कि हमें क्या हुआ है, हमें वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है पूरे कश्मीर में कि पेशेंट आते हैं, वो मुझे बोलते हैं हम सेंसोडाइन करते हैं, वेंटेज करते हैं, विच आर एक्सपेंसिव एंड दे आर मेडिकेटेड। लेट मी से फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि जो हम सेंसोडाइन करते हैं, वेंटेज करते हैं, वो मेडिकेटेड होता है, वो कुछ डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किए होते हैं। जैसे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंड गर्म लगा, ठीक है, वो उस वक्त हमें यूज़ करने हैं। ऐसे क्या गुमोद, ऐसे गोड़ थे करा तम, और फिर जब सेंसिटिविटी होती है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है,
है, फिर वो उस वक्त काम नहीं करती है। सो आई मीन टू से हियर कि सिंपल जितनी भी आपको मार्केट में मिलती है पेस्ट, जैसे मैं कोई ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, सिंपल जितनी भी हैं वो यूज़ कीजिए, बात खत्म। बड़ा ब्रांड लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, नथिंग एट ऑल, सिंपल एक पीस साइज जो होता है मटर फलिस सूच त्राउन ब्रशस पे पेस्ट सो करो 1.5 मिनट पे 2 मिनट गई मैक्सिमम, अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश करो, शामस करो लो जरूरी। अगर इन केस स्किप तो गए सुबह परवाह कहें तो शाम को जरूरी, शाम का इम्पोर्टेंट है। और यूजुअली 4 बजे 5 बजे के बाद शुगरी आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम करने चाहिए वैसे भी। अच्छा जी जी। तो सर मुझे बताएं, बहुत सारे लोग जिस तरीके से आपने पेस्ट की बात की, हम एडवर्टीजमेंट्स भी देखते हैं कि उस पेस्ट में नमक है, इस पेस्ट में नमक का क्या सीन है, कुछ है ऐसा? देखिए इस पे अगर अच्छे से बात की जाए तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है। हाँ डेफिनेटली है, देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी मिनरल। जैसे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कैल्शियम होता है, फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं बच्चों के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों होता है, क्या होता है, कहीं कहीं फ्लोरीन कंटेंट इंसान को प्रॉपर्ली बॉडी में नहीं मिलता है। गुजाई जो हमारी होती है, फूड इंटेक करते हैं, उसमें वो नहीं मिलती है प्रॉपर्ली। फिर जो हम फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं या फ्लोराइड टूथपेस्ट आ जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, जो कैविटीज़ होती है दांतों में वो उसको रेजिस्टेंट बनाते हैं उस कैरीज से। ये चीज़ें बच्चों में ये चीज़ करनी चाहिए। और एक बात कहूँगा, अक्सर कहते हैं हमारे जो पेरेंट्स आते हैं छोटे बच्चे लेके, वो बोलते हैं कि ये बच्चे ब्रश नहीं करते हैं या इनको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही बच्चे को दांत आते हैं साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब ही जाके क्या होता है कि जब एक दूध वाले दांत जो दांत यम तम स्ट्रॉन्ग आसन असल आसन तेरी परमानेंट दांत आसन तम त्यान हेल्दी। अच्छा सर मुझे ये बताइए, किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कौन कौन से मेजर शिकायतें लेकर? जिस तरीके से यहाँ पर एक कहा जाता है कि अगर एक दंत स्क्रांच दूर सीधा निकाल ही देते हैं, हम उसको रखते नहीं है, क्या ये? मैं एक बात बताता हूँ, 6 साल हो गए मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। मसला क्या होता है, बोन वे एक्सक्यूशन केस वन बह ये डेंटल नेगलेक्ट, यह अनफॉर्चुनेट चीज़। क्या डेंटल नेगलेक्ट ते पे ग डॉक्टर सी इमरजेंसी ग सिवियर पेन कर रात गो सुबह ये गए पेशेंट वतम। अगर यही चीज़ गो थे काज रटो, मैं यही बात कर रहा था, जो बंदा शाम को ब्रश करेगा, स्टिकी आइटम फूड आइटम्स उतने ज़्यादा नहीं खाएगा, ब्रश करेगा, अगर दंदस थोड़ा तो कुछ जाए ब्राउन स्पॉट हो, थोड़ा दी कैविटी, उसको उसी वक्त डॉक्टर के पास जाइए। वैसे से आफ्टर 6 मंथ्स हर एक को अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अगर अब लग रहा है आपको शीशे में लग रहा है कि यहाँ खुद फील होता है कि कैविटी है, तो उसको जितना वो पोर्शन है, वो डिकेड पोर्शन जो इस खराब दंदुक पोर्शन को मोचे सही रिमूव करना, तथ गई फीलिंग तम सह क्या ग चीज़ गोड़ ये चीज़ के सो बुन क्या रगि तान वात क्या पलब चैम्बरस तान वात कहीं तो पैन करने की रूट कनाल करने की जरूरत। इट मीन्स 2 चीज़ें, एक तो हम पैन से बच सकते हैं, दूसरी बात क्या है कि एक्सपेंसेस जो आते हैं पहले, हाँ वो तो हैफ्टी अमाउंट हो जाता है, पहले रूट कनाल, उसके बाद फिर कैप भी लगा दो। सबसे बेटर चीज़ क्या है, डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है। यहाँ पे एक क्या फोबिया हो गया है कि डेंटिस्ट्री वारिया द्रुज, इस करो रूट कनाल अत लग यूत कैप लागो दंद लागो यूत, मगर बेटर ओस ना तेल चीज़ कि मामूली दंदस दाग रस पे कुन जाए क्यों पे खोकुर हो गो तिस पे करो ट्रीटमेंट, फिलिंग करो, सिंपल बात खत्म। और एक चीज़ मैं कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जब भी आपको दांत को दर्द होगा, उसमें कभी फिलिंग का सीन ही नहीं रहता है, उसमें फिलिंग नहीं हो जाती है। यहाँ पे क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ यही बात, ये बड़ी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। पेन जब नहीं हो तब ही करा दो फिलिंग। अगर पेन एक बार हो गई फिर उसमें फिलिंग नहीं होती है, फिर तो डायरेक्टली रूट कनाल करना होता है, या फिर दूसरा के दांत निकाल दो, एक्सट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन। तो बेटर है कि एट द अर्लीस्ट जो ही आपको कोई शिकायत लगे उस वक्त। तो सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है, पहले ही इंसान को कैसा चलेगा, सिम्टम्स किस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेरी दांतों में प्रॉब्लम होने वाली है पहले ही, ताकि हम डॉक्टर साहब के साथ सलाह मशवरा करें? मैं आपसे यही बात बोल रहा था हजरत कि आजकल हर एक इंसान जो है शीशे के पास जाता ही जाता है, किसी ना किसी वक्त जाता है। अगर इसको 2 चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ है कि वो विजिबली शीशे पे देखे, मिरर पे देखे कि मुझे कहीं कोई ब्लैक स्पॉट तो मत आया है, कोई स्टेनस तो मत हुई है दांत पे, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये चीज़ हो सकता है कि उसको खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा,
तो दीज आर द टू अर्लीस्ट थिंग्स कि विदाउट पेन, आपको पेन को वेट नहीं करना है, पेन होनी चाहिए। अगर पेन का वेट करोगे फिर तो महंगा भी पड़ेगा और तकलीफ भी सहनी है। उससे पहले ही जब भी आपको लगे खाना फंसने लगा, दूसरी बात ये कि कहीं पे आपको कहीं दाग लगे, ब्राउन कलर या ब्लैक स्पॉट लगे, उस वक्त जाइए डॉक्टर साहब के पास, बात खत्म। वहाँ पे वो फिलिंग करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे वो देख लेंगे। तो फिलहाल सर आपने यहाँ पर नई शुरुआत भी की है, आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस हमने देखे, किस तरीके से आपने उनकी हेल्प की है, उनको ट्रीटमेंट किया है, तो अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को भी पता चले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कल खुदा ना खास्ता होती है तो वो आपके पास आए कंसल्टेशन के लिए या बाकी इलाज के लिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने खुद भी देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना भी अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे, जितने भी लोग आए थे, मैं शुक्रिया करता हूँ उन सभी लोगों का, बड़ा थैंकफुल हूँ। ये एक्चुअली फीडबैक है जो 6 साल मैंने इधर दिए है करालपुरा में, इतनी हार्ड वर्क किया है और कोशिश की है कि प्योरली एक सर्विस पहुंच जाए पेशेंट को, सहूलियत पहुंच जाए, श्रीनगर जाना ना पड़े, हंदवारा जाना ना पड़े, कुपवारा जाना ना पड़े, भीड़ में फंसना नहीं चाहते वहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए आपने खुद अभी देख लिया कि किस तरह का ये अल्हम्दुलिल्लाह एक फीडबैक मिला। आई हैड बीन सर्विंग सिंस 6 ईयर्स, 6 साल से, मगर इससे पहले मैं किसी और जगह था, जो ओल्ड हॉस्पिटल हमारा है इस रोड पे, हरे रोड पे, वहाँ पे काम कर रहा। अब वहाँ से मैंने खुद पर्सनली यहाँ शिफ्ट कर दिया है इस क्लिनिक पे। इंशाल्लाह रहमान, आई एम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पीपल कि बिला दीजिए किसी भी वक्त, I will try my best to be available here 24/7 पूरे हफ्ते भर, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सुबह से शाम तक, जिस वक्त भी कोई दिक्कत हो आप आ सकते हैं इंशाल्लाह रहमान। इस और एक चीज़ का हूँ मैं कि मैंने कोशिश की है हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रखने की, जो चीज़ें आपको श्रीनगर में मिलेंगी इंशाल्लाह रहमान। जो जैसे रूट कैनाल का सिस्टम होता है, पहले करते थे मैनुअल फाइलिंग करते थे हाथों से, आज सिस्टम पूरा डिफरेंट हो गया है, एंडोमोटर्स आए हैं वगैरह, जितनी भी फैसिलिटीज़ आई मीन से जितनी भी एडवांसमेंट आई है डेंटिस्ट्री में, आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट हियर एंड प्रोवाइड द सर्विस टू द कॉमन पीपल हियर इंशाल्लाह रहमान। आई एम क्वाइट स्टिल हियर टू सर्व माय पीपल हियर इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ गया, बहुत सारे जितने भी लोगों ने डेंटल की डिग्री की है या डेंटिस्ट बने हुए हैं, सरकार की जानिब से तवज्जो नहीं दिया जा रहा है उस लेवल पे, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं ये चीज़, तो थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स भी बताइए ताकि लोगों को एग्जैक्टली देखिए, मैं एक बात बताऊं, सिंस 2008 there had been not advertised any single posters in whole Jammu division, Kashmir division and Ladakh division as a dental surgeons or general dentist. We people had been suffering. There are almost 7,000 plus dental surgeons who are registered with Dental Council of India. It's not about just the 8,000 people or 7,000 people. It's about the families of 8,000 people. If we will just take an average of one person, one dental surgeon is having an average family of 5 family members, 2 to 5 members. Just multiply it. We are facing horribly here, honestly. The whole all the dentists, dental community, we are suffering here. We had been doing protests since 3-4 years at least, quite strong protests in Jammu, in Srinagar, and each and everywhere. But still, like NC government, उमर अब्दुल्ला साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं साहब हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि we will be creating the posters or we will be filling the vacant posters which are in the any government sector, in any hospital. But still now we are waiting for their positive response inshallah rahman. Hopefully ke this message, maybe this message will reach to their ears and we will get some good news inshallah rahman. थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद साहब हमसे बात करने के लिए। देखिए, परेशानियों के बीच में अब अपनी ही शुरुआत के साथ हमारे जो डेंटिस्ट्स हैं या जो डेंटल डॉक्टर साहिबान हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं और अपने हिसाब से लोगों को सहूलियत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा से।